हेलो दोस्तों, अगर आपको भी एलसीएम या एचसीएफ का क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एलसीएम का एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट से बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जनरली आप लोग बनाते होंगे इस विधि से एग्जाम में, या फिर आप सबका फैक्टर तोड़ेंगे, 40 का अलग तोड़ेंगे, 36 का अलग तोड़ेंगे और 24 का तोड़ेंगे, उसके बाद गुना करेंगे आपस में। लेकिन ये दो पुराना विधि है दोस्तों। चलिए देखते हैं आज का नया विधि, ठीक है ना। बहुत ही आसान है दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में बहुत ही आसान से कम समय में बनाइएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इन सब में सबसे बड़ा कौन है? 40। तो 40 का आप लोग को फैक्टर तोड़ना है। तो 40 को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। अब आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों कि 40 को हम लोग तोड़ दिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 यहाँ टूट गया। अब इसी में हम लोग को 36 को भी तोड़ना है, ये 36 को भी इसी में तोड़ना है, ठीक है ना। तो 36 को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो मेरा 2 2 5 है ना, ये 3 को 2 1 को 5 है। अगर 36 को तोड़ने में ये 2 या 5 का यूज आएगा तो इसी सब में ले लेंगे, अलग से नहीं देंगे। लेकिन एक्स्ट्रा कोई अंक आएगा, जैसे 3 आया, 7 आया, तब उसको एक्स्ट्रा में देंगे, ठीक है ना। अगर इसी में मिल रहा है तो वो हम नहीं देंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि मैं 36 को तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 दूनी 4 और 4 नमा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 नमा क्या हो जाएगा, 36। मतलब 3 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 टूट गया। यहाँ पर हम लोग को एक्स्ट्रा में क्या लेना पड़ा, 3 गुना 3, क्योंकि 2 और 2 पहले से ही था। अगर कुछ पहले से मिल रहा है ना, वो हम दोहराएंगे नहीं, लेकिन जो कुछ नहीं है उसको हम दोहरा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 2 मिल रहा था, 3 ले लिए। अब हमको क्या तोड़ना है, 24 को। 24 के लिए क्या क्या चाहिए, 3 8 24, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर देखिए 8 मिल गया। उसके बाद 3 8 या 24, इसी में मेरा 3 मिल गया, मतलब 24 इसी में पूर गया, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं लाया तो कुछ नहीं करेंगे। अब आप लोग को देखिए यहाँ पर 40 का भी फैक्टर इसमें आ गया, 36 का भी आ गया और प्लस 24 का भी आ गया। अगर तीनों का फैक्टर इसमें आ गया ना, तो यही आपका एलसीएम हो गया। आप लोग इसको गुना कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 तिया 120 तिया 360, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। आप लोग को सिंपल में वही करना है दोस्तों कि बड़े वाले को तोड़ना है, जितना छोटा से तोड़ सकते हैं। उसके बाद जो उसके बाद वाला है उसको भी तोड़ना है, लेकिन अगर इसमें किसी का मिल रहा है ना, एक्स्ट्रा में जो लग रहा है, इसमें दोहराना नहीं चाहिए, समझ गए ना। उसके बाद फिर लास्ट में 24 वाला को, वही देखिए 24 वाला इसी में मिल गया, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं लगा। अगर 7 लगता तो अलग से 7 देते हैं, 5 लगता तो यहाँ पर 5 था, 8 लगता तो यहाँ पर देखिए 8 भी है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो समझ गए दोस्तों, तो ये आपका एलसीएम आ गया 360। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आसान है। अगला सेम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि 9 30 27 और 15 का एलसीएम देखिए। तो यहाँ देखिए आप लोग कि इस समय सबसे बड़ा कौन है, 30। 30 बड़ा है, तो 30 को पहले आप लोग तोड़िए। 30 को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 3 गुना 5, 5 तिया 15 दूनी 30। 30 को हम लोग तोड़ दिए, 3 गुना 5 गुना 2। अब ये नहीं टूटेगा। इसके बाद किसकी बारी आती है, 27 की। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 27 को तोड़ने के लिए क्या क्या चाहिए, 3 गुना 3 गुना 3, मतलब 3 को 3 चाहिए, 3 को 3 चाहिए। उसके बगैर 27 नहीं टूटेगा। तो 3 को 3 के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट, एक 3 यहाँ पर ऑलरेडी है ही, हम लोग को 2 को 3 देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट 9 भी दे सकते हैं, 9 तिया 27, लेकिन अगर 9 दीजिएगा ना, बाद में फिर 3 का जरूरत पड़ेगा, 9 में से ही लेना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट लिख दिए, 3 गुना 3 आसान रहेगा। अभी फिलहाल इसके लिए समझिए, जब बनाइएगा आप लोग 9 भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का 1 3 तो पहले से ही था, 30 को तोड़े थे। अब 27 को तोड़ना है, 3 को 3 है तो 1 3 तो यहाँ था ही, 2 को 3 दे दिए, 3 तिया 9 तिया 27, समझ रहे हैं ना। अब बारी आती है 15 की। तो 15 के लिए क्या चाहिए, 5 तिया 15, देखिए यहाँ पर माल मिल रहा है, 5 तिया 15 मिल रहा है। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो यहाँ पर 15 आ गया, छोड़ देते इसको। 9 का 3 तिया 9 यहाँ में मिल रहा है, मतलब कि अगर एक को तोड़ने से सबका मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है। नहीं मिल रहा है, जो जो एक्स्ट्रा में लग रहा है उसको गुना कर देंगे, समझ गए ना। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग यहाँ गुना कर सकते हैं, 5 तिया 15 दूनी 30 3 90, 9 तिया 27, मतलब 270 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए ना। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए ये तो छोटा वाला है ना, इसमें आप लोग को उतना लग रहा है कि इससे तो बढ़िया वही तरीका है, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब आप बड़े बड़े बनाइएगा ना, जब जो पूछा जाता है एग्जाम में बड़ा वाला, वहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा इस विधि से बनाना बहुत ही आसान पड़ेगा दोस्तों। बाकी सबको तोड़िएगा तो बहुत मुश्किल लगेगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि 3/16, 5/12 और 7/18 का जीसीडी मतलब एचसीएफ निकाले। ठीक है ना, जीसीडी याद रखिएगा दोस्तों, जनरली पूछ देता है एग्जाम में अभी कि एचसीएफ निकालिए, जीसीडी लिख लेगा, आप लोग को वहाँ पर समझना होगा कि वहाँ जीसीडी बोल रहा है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखिए 3/16, 5/12, 7/18, आप लोग को पता होगा दोस्तों, जब भी बटे में कुछ रहे ना, तो बटे में जब भी रहे, जब भी बटे में एलसीएम या एचसीएफ पूछे तो आप लोग को क्या करना है, एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। तो यहाँ पर 3/16 है, 5/12 है, उसके बाद 7/18 है, तो एचसीएफ जो पूछे वो ऊपर वाले का, अब बाकी जो बचा वो नीचे वाले का। एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ 3, 5, 7, 3, 5, 7 का एचसीएफ क्या होगा, 3, 5, 7 का एचसीएफ होगा 1। कैसे दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी दो लगातार या दो अवाज संख्या किसी एचसीएफ में पूछा जाए, मतलब किसी का एचसीएफ पूछ रहा है, वहाँ पर दो अवाज संख्या है, दो लगातार अवाज संख्या है, तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर 5 और 7 क्या है, अवाज संख्या है, तो यहाँ का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। तो एचसीएफ तो 1 मेरा निकल गया, बाकी कुछ भी रहे 40, 50 कुछ भी, लेकिन दो लगातार अवाज संख्या रहेगा, वहाँ का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। अब नीचे के बारी आती है एलसीएम का, 16, 12, 18। एलसीएम मैंने आपको बताया दोस्तों कैसे निकालना है, सबसे बड़ा वाला को तोड़ दीजिए, 18 को तोड़िएगा, 3 दूनी 6, 3 18, 3 3 9 दूनी 18, 2 को 3 1 2। ठीक है ना, अब इसके बाद कितने आता है, 16। 16 के लिए क्या चाहिए, 2, 1 यहाँ ऑलरेडी है ही, अब हमको क्या चाहिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 को 2 और चाहिए, 16 मिल गया। अब 12, 12 का यहाँ पर अपने दिखा रहा है, देखिए 2 दूनी 4 तो या 12 किसी में ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका एलसीएम निकल गया, मतलब 18 को तोड़िए, 16 को तोड़िए, 12 इसी में मिल गया है, इसको गुना कर दीजिए, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 दूनी 144 बट 144, इसको मिटा देते हैं, तो आपका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 144। 1/144 का मतलब आपका जीसीडी मतलब एचसीएफ निकल गया, 3/16, 5/12 और 7/18 का एचसीएफ 1/144। ऊपर वाले तो बहुत आसान था दोस्तों, 5 7 2 आवाज संख्या था, 1 हो गया, और नीचे का एलसीएम निकालिए 144 आया, 1/44 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए नंबर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान था, समझ गए होंगे। चल जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही आसान है दोस्तों, समझ जाइए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगला देखिए क्या कर रहा है, अगला कह रहा है 10a² BC, 15ab C² और 20a² B² C का एलसीएम क्या होगा। दोस्तों 10, 15 और 20 का एलसीएम पूछ रहा है, आप लोग को यहाँ पर कुछ नहीं करना, ABC जो है ना, ये साइड, इसको साइड कर दिए फिलहाल के लिए, और 10, 15, 20 का एलसीएम निकालिए, तो 10, 15, 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं यहाँ पर, या फिर सबसे बड़े वाले को पढ़िए, 20 से कम 20 क्या सबसे कट रहा है, नहीं, 20 दूनी 40 सबसे कट रहा है, नहीं, 20 या 60 देखिए सबसे कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 60 20 से भी कट रहा है। तो बड़े वाले को अगर आप पढ़िएगा पढ़ा, उसके बाद अगर जौन सा कम से कम अंक सबसे कट जाए वही उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर तीनों का एलसीएम क्या हो गया, 60। छोटा है दोस्तों पढ़ सकते हैं, लेकिन जब बड़ा रहेगा आप लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ छोटा अंक था 20, 15, 18, इसको पढ़ दिए तो 60 आपका एलसीएम हो गया। अब a² BC ABC स्क्वायर a² B² C में कैसे निकालना है देखिएगा, आप लोग को दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जब पहले गुणनखंड तोड़ के बनाते होंगे तो वहाँ पर a² BC का मतलब a गुना BC। ठीक है ना, ABC गुना C। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों a की संख्या कितनी है, इस वाला में a की संख्या है a², नीचे में क्या है a, और उसके बाद लास्ट वाला में क्या है a², मतलब a की सबसे ज़्यादा संख्या क्या आई, a²। a की सबसे ज़्यादा संख्या क्या आई, 60 a²। ठीक है ना, b की यहाँ देखिए एक संख्या या दो संख्या या कितनी है, b², b की सबसे ज़्यादा संख्या क्या है, b²। c का 1 है, 2 है, 1 है, सबसे ज़्यादा संख्या क्या है, c²। तो ये आपका 60 a² b² c² आंसर हो गया। तो मतलब जनरली आप लोग को क्या करना है, देखिए कि जिसकी भी संख्या मतलब सबसे ज़्यादा हो, a की संख्या सबसे ज़्यादा क्या है, a² b की, इसमें तीनों मिला के b² c की c², सबसे ज़्यादा संख्या वाले को आप लोग को उठाना है, सबसे कम नहीं, सबसे ज़्यादा संख्या वाले को। तो यहाँ पर
ए की संख्या ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी की सी स्क्वायर, इसका मतलब 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, इसका आपका आंसर हो गया एलसीएम। लेकिन जब पूछ दे यहाँ पर दोस्तों एलसीएम की जगह मान लीजिए यहाँ पर याद दे के पूछ दे कि एचसीएफ इसका क्या होगा, ठीक है ना, एचसीएफ पूछ दे, उसके लिए क्या करना है। अगर यहाँ पर एचसीएफ भी पूछ दे ना तो 10 15 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 5, और एचसीएफ 5 हो गया। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये इससे में कैसे निकाले, तो एचसीएफ में हम लोग को क्या करना है, जैसे एलसीएम में हम लोग को सबसे बड़े वाले को चुने, ठीक है ना, लेकिन एचसीएफ में कॉमन वाले को चुनना है कि ए स्क्वायर बी सी, ए बी सी स्क्वायर या ए बी सी, इसको तीनों एक लाइन में लिखेंगे तो सब में कॉमन क्या है, ए बी सी या ए बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी में ए कॉमन है, हाँ ए कॉमन है, बी कॉमन है यहाँ, हाँ सबसे बी की संख्या सबसे कम कितनी है, यहाँ मान लीजिए ए स्क्वायर है, क्या इसमें ए स्क्वायर है, नहीं ए स्क्वायर इसमें है, तो बी में अगर ए स्क्वायर नहीं है तो सबसे कम वाला जो ए है, ए तो सब में मिल रहा है, बी की संख्या भी ए को सब में है, सी की संख्या भी ए को सब में है, तो ए बी सी इसका सीधा आंसर हो जाएगा। स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि सब में स्क्वायर नहीं है, अगर बी में यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर तो यहाँ पर नहीं, ए में यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है, तो ए बी सी जनरली सब में मिल रहा है, तो 5 ए बी सी इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। चल जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला है दोस्तों, दो संख्याएं x तथा y का लॉसो ए है, एक्स वाई का मोसो क्या होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन जब भी एक्स वाई ए बी सी मतलब ये कम अल्फ़ाबेट में दे देता है ना तो वहाँ पर विद्यार्थी लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, देखिएगा कुछ नहीं करना है, सिंपल है कि मोसो पूछ रहा है मतलब एचसीएफ। मोसो के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है दोस्तों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर मेरा पहली संख्या x दिया हुआ है, दूसरी संख्या y दिया हुआ है, आप लोग को पहचानना होगा कि दो संख्या है x y, ठीक है ना। तो मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया है, लोसो भी दे दिया है ए। पूछ क्या आ रहा है, मतलब पहली और दूसरी संख्या का लोसो ए हो गया, तो एक्स वाई का मोसो क्या होगा, मतलब पहली और दूसरी संख्या का मोसो क्या होगा, मोसो पूछ रहा है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा, लोसो, मतलब लोसो इधर भाग लग जाएगा, अगर लोसो पूछेगा तो मोसो भाग लग जाएगा। तो कुछ नहीं, सिंपल था दोस्तों फॉर्मूला, आप लोग को शायद याद होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर मोसो पूछ रहा है ना, तो मोसो के लिए क्या करेंगे, एक्स वाई, एक मिनट, एक्स वाई बटे पहली संख्या बटे दूसरी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लोसो मतलब ए, एक्स वाई बटे ए, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। आसान था दोस्तों, लॉस दिया है, मौसम पूछ रहा था। इसमें अंक भी हो सकता है, वहाँ पर आप लोग कटा दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे कट जाएगा बटे में, ये तो बटे में होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों 5 घंटे, ये घंटे हैं दोस्तों, ये वाला घंटा नहीं समझिएगा, समय वाला 5 घंटे है, मतलब कोई घंटी नहीं है, घंटी है एक तरह से, एक साथ बजना शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई मंदिर का घंटी बजा 5 घंटे, 5 घंटे वहाँ पर 1 2 3 4 करके 5 घंटे लगा हुआ है, और वे क्रमशः 6 7 8 9 12, मतलब एक 6 सेकंड में बजा, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 5 12 सेकंड, इतने सेकंड के अंतराल पर बजा। कितने सेकंड बाद वो फिर एक साथ बजेंगे, मतलब कि 5 घंटे मंदिर में लगे हुए, मंदिर में 5 घंटे लगे हुए, ठीक है ना। इस प्रकार वहाँ पर 6 सेकंड का बजता है, एक 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 12 के अंतराल पर बजा, वो तो एक बार बज गया, उसके बाद दोबारा एक साथ कब बजेंगे। तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग को ध्यान देना है। आसान है बनाना, बनाना कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं दोस्तों, आप लोग समझने की देरी है, समझ लीजिएगा सब क्वेश्चन आसान लगेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जब भी अंतराल वाला क्वेश्चन है ना, तो वहाँ पर आप लोग को क्या करना है, सबका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम सबका क्या हो जाएगा, 6 7 8 9 12 का पहले एलसीएम लीजिए। एलसीएम के लिए मैंने आपको बढ़िया तरीका बताया दोस्तों कि 12 को तोड़िए, सबसे बड़ा बड़ा कौन है 12, 12 को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या टूटेगा, 3 गुना 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 मेरा टूट गया। अब इसके बाद क्या होता है 9, 1 3 तो यहाँ पहले से ही है, 1 3 हमको देना पड़ेगा, 3 तिया 9। अब क्या है 8, 2 दूनी 4, 1 2 2 2 2 2 तो मेरा यहाँ पर ही है, 1 2 2 देना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया मेरा। अब क्या है 7, 6 6 तो यहाँ 3 दूनी 6 पुर गया, 7 के लिए एक साथ देना, क्योंकि 7 के लिए तो गुना करना पड़ेगा 7 से दोस्तों। यहाँ पर आपका आ गया, अब इसको आप गुना कर सकते हैं, देखिए सब पुर गया होगा। 12 के लिए 3 दूनी 6 दूनी 12, 9 के लिए 3 तिया 9, 9 के लिए 3 तिया 9, और 6 के लिए 3 दूनी 6, 7 के लिए 7 तो ये कि 8 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8, सब पुर गया दोस्तों यहाँ पर।
अब सबको गुना कर दीजिए। 3 दूनी 6 दूनी 12 या 36 दूनी 72। अब 72 सते कट गुना कीजिएगा दोस्तों। 7 दूनी 14 की 4 और 72 7 सते 49 एक 50 मतलब 504। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। मतलब कि आप लोग को सिंपल में एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालिएगा मतलब क्या, एलसीएम का मतलब ये 504 सेकेंड, क्या सेकेंड में है ना, तो 504 सेकेंड के बाद ये फिर एक साथ बजेंगे। अगर वो 6 7 8 9 12 के अंतराल समय के अंतराल पर बजा है ना, तो वो 504 सेकंड के बाद फिर एक साथ बजेंगे। 504 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल में आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया ये सभी की सभी पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।